ये अस्पताल की मिली भगत है मरवाने में। हॉस्पिटल में आदमी का इलाज हो रहा है, वहाँ हत्या हो जा रही है और पूरी सेटिंग के तहत हत्या हो रही है। नर्थ और कुछ हो नहीं सकता है, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है, अब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। हॉस्पिटल की पूरी मिली भगत है। लेकिन इस तरह का जो विश्वासघात किया गया अस्पताल के द्वारा और 5 हथियार ले करके ढूक गए, यह सोचने की बात है आप लोगों के लिए भी। तो गांव के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, इस घटना के बाद क्या आप देख रहे हैं? अब इससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता है? वो हमारे बड़े भाई थे, अब इससे बड़ा अनर्थ और कुछ हो नहीं सकता है। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है, अब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। पिताजी के इकलौते बेटे थे, किसी बाप के छत के साये को छीन लिया गया है। अब इससे बुरा नहीं हो सकता। अब इससे आगे हम कुछ नहीं आपसे कहना चाहेंगे। ठीक है। इस घटना को सुनने के बाद जब शेरू का नाम आया तो फिर आपको क्या लगा कि हाँ वाकई में शेरू ने ही किया होगा ऐसा? हाँ, जब सब बोल रहा है तो किया ही है, वही किया है, और तो कोई इस घटना के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा? हमने के कहा कहीं जाओ, हमने के गाँव जवार के आदमी बन। इस घटना के बारे में जब आप सुने उसके बाद से तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, क्या कहिएगा इसके बारे में? सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी सुरक्षित कहाँ रहे। हॉस्पिटल में आदमी का इलाज हो रहा है, वहाँ हत्या हो जा रही है और पूरी सेटिंग के तहत हत्या हो रही है। केवाड़ी का कुंडी नहीं है, ऐसा सुने हैं ना आप? दरवाजे का कुंडी नहीं, बिल्कुल आराम से खोला जाता है। हाँ, आराम से दरवाजे में कुंडी खराब कर दिया जाता है सेटिंग के तहत। तो इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? चंदन ठीक था, उस पर केसें थी, 11 के बाद उस पर कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है, और दूसरी बात है, आप हॉस्पिटल की पूरी मिली भगत है। उनके पिताजी जिनका नाम धरे, बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा बात है, FIR करता यही है। सुरक्षा इसलिए इनको मिलनी चाहिए ताकि ये कभी थाने कचहरी में न जा सकें। अच्छा, इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि इनको मारना आसान है किसी के लिए भी। अकेले घर में रहेंगे तो कोई भी ढूक के मार सकता है, इसलिए सुरक्षा ज़रूरी है। इतने लोगों ने नहीं बताया कि सुरक्षा किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि FIR करता यही है, कंप्लेन करता यही है, कोर्ट यही जाएंगे, हाई कोर्ट यही जाएंगे। तो रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी हो सकता है। हाँ, आप क्या कहेंगे इस पे? जो भी हुआ है गलत हुआ है। हम मानते हैं कि वो अपराधी थे पहले, 2011 से पहले, लेकिन इस तरह का जो विश्वासघात किया गया अस्पताल के द्वारा, एक माने सुरक्षित स्थान जो है अस्पताल पारस, और उस स्थान पर इनके पिताजी को नहीं जाने दिया गया और 5 हथियार ले करके ढूक गए, यह सोचने की बात है आप लोगों के लिए भी, समाज के लिए सोचने की बात है कि अब स्थान सुरक्षित कहाँ है। आम आदमी को इस पर सोचना चाहिए। रही बात, कहा जा रहा है कि 2 दिन रैकिंग किया गया, उसके बाद से इस घटना को अंजाम दिया गया। हाँ जी, वहाँ से पुलिस आई है, पुलिस देखी है कि मीटिंग हो रहा है बाहर में, अस्पताल के बाहर में, लेकिन पुलिस कुछ नहीं की, उसको पता ही नहीं लगा। ये अस्पताल की मिली भगत है मरवाने में। रही बात सुरक्षा की, तो ये लोग अगर सुरक्षा नहीं देंगे, सुरक्षा नहीं देने का मतलब होगा कि केस को रफा दफा करना। अगर उनके पिताजी का सुरक्षा नहीं दिया गया तो इसका मतलब कि प्रशासन इस केस को दबाना चाहती है। कल सुन लीजिए, कल इनका भी मर्डर हो सकता है। ये केस करता है, अगर मर्डर हो जाएगा इनका तो केस पर कोई जाएगा नहीं, कोई आगे तो है ये नहीं है, इनका एक ही पुत्र था। तो इस केस को दबाने के लिए इनकी सुरक्षा प्रशासन नहीं भी दे सकती है। अच्छा, कई खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि जातीय एंगल को भी देखा जा रहा है, तो इसके बारे में कुछ? अपराधी का जाति होता है, जो यह कहता है वो गलत कहता है। अपराधी का एक जाति होता है अलग, वो अपराधी है।
जैसे वकील का जाति नहीं होता है, चोर का जाति नहीं होता है। जात के एंगल से जो देख रहा है वो गलत देख रहा है। चलिए फिलहाल चंदन मिश्रा के घर के कैंपस में हम बातचीत कर रहे थे। चंदन मिश्रा के पिताजी से हमने बातचीत की, गांव के जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे हमने बातचीत की। आपने सुना कि आखिरकार इन सब ने क्या कहा और चंदन मिश्रा के पिताजी जो हैं उन्होंने किन किन बातों को सामने रखा। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।